नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पूरे देश में लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर लोगों में आक्रोश है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में कांग्रेस ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य बाजार में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि डीजल, पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गए हैं और रसोई गैस 50 रुपए बढ़ गया है, जिसको लेकर जनता काफी परेशान है। तो कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। बढ़ते दामों को लेकर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि डीजल, पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गए हैं और रसोई गैस 50 रुपए बढ़ गया है, जिसको लेकर जनता जो है वो काफी परेशान है। आज की जो पद यात्रा का कार्यक्रम था, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पे और माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पे ये था कि हम प्रत्येक जनपद मुख्यालय में जो किसान विरोधी जो कानून देश की सरकार ने पास किए हैं और डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के जो निरंतर दाम बढ़ रहे हैं और अन्य खाद्य वस्तुओं में भी निरंतर दाम की मूल्य वृद्धि हो रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे देश में है। जनपद स्तर पे आज पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने का काम कर रही है। इसमें आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई के विरुद्ध सड़कों पर उतरे हैं और अब जनता समझ गई है कि महंगाई को रोकना इनके डबल इंजन की सरकार, क्योंकि देश में अधिकांश जगह राज्यों में भी और केंद्र में भी इनकी सरकार है और पेट्रोल 100 को पार हो गया है। और आम आदमी की पेट्रोल से, पेट्रोलियम पदार्थों से आम आदमी का सीधा संबंध होता है। महंगाई डीजल बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी सब महंगाई को लेकर के आज का दिन विशेषकर महंगाई। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के अलीपुर में अवैध मिट्टी की खुदाई धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन अवैध खनन को लेकर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अवैध मिट्टी खनन को लेकर कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बता दें कि करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी कर सालों से खनन माफियाओं द्वारा परमिशन की आड़ लेकर अवैध खनन का काम चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार मुकदर्शक बनकर तमाशबीन बने हुए हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हरिद्वार से, जहां पर अवैध खनन का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अवैध मिट्टी खनन को लेकर कई बार जिम्मेदारों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लग रही है। करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी कर सालों से खनन माफियाओं द्वारा परमिशन की आड़ लेकर अवैध खनन का काम चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के जो काम हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं और अवैध कारोबार जो कर रहे हैं लोग, उनके जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कलियर में सपा कार्यकर्ताओं ने दरगाह सबीर पाक में चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। बता दें कि युजन सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष युजन सभा मौसम अली और हाजी खालिद ने ज्ञापन देकर जिला प्रशासन से मेन गेट खुलवाने की मांग की थी, जिसके बाद स्थानीय विधायक फुरकान अहमद ने मेन गेट खोल दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौसम और नगर पंचायत प्रत्याशी हाजी खालिद ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और दरगाह सबीरे पाक में चादर पोशी कर देश में अमन चैन की दुआ की है। वहीं गेट खुलने से जायरीनों को भी लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौसम और नगर पंचायत प्रत्याशी हाजिद खालिद ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है और दरगाह सबीरे पाक में चादर पोशी कर देश में अमन चैन की दुआ की है। वहीं गेट खुलने से जायरीनों को भी लाभ मिलना शुरू हो गया है। हमने जो यहाँ दरबार साबिर के सामने ईरान मिल्ले शरीफ में जो एक उत्तराखंड का 5वां धाम है, यहाँ पर हमने दरगाह साबिर पाक में चादर पेश की है और साबिर पाक के गेट पर हमने जो है आज मिठाई बांटी है।
आज हमने मिठाई इसलिए बांटी है कि 22 मार्च 2020 को जो हमारे दरगाह साबिर पाक के गेट बंद हो गए थे, मस्जिद के गेट बंद हो गए थे, तो अभी 3 फरवरी को माननीय बीके मिश्रा साहब एडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन देकर उनसे अर्ज किया था, उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि मस्जिद के गेट खोल दिए जाएं और दरगाह साबिर पाक का जो मेन गेट है वो खोल दिया जाए, जिसकी वजह से खिड़की से लोगों को बहुत चोट लग रही थी। तो कल ये काम हो गया है। हमारा दरगाह साबिर पाक ऋषिगंगा की जल प्रलय के बाद से ही प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव का कार्य जारी है। 15 दिनों से मलबे में शवों की ढूंढ खोज की जा रही है। तपोवन सुरंग में लगातार पानी का रिसाव होने से मलबा हटाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। पानी के रिसाव के लिए 2 पंप मशीनें लगाई गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रैणी में रेस्क्यू कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से व्यापक तबाही हुई थी। इस आपदा को करीब 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शव मिलने का सिलसिला जारी है। अभी भी तपोवन और रैणी इलाके के 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। शनिवार यानी 20 फरवरी को तपोवन डैम के मलबे से 5 और शव बरामद किए गए। एनडीआरएफ, डीआरएफ, सेना, बीआरओ के जवानों की ओर से राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी तक कुल 67 शवों को बरामद किया जा चुका है। कुल 34 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 139 लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है। तपोवन बैराज में जमा मलबे को खाली कराने के लिए एनटीपीसी को अतिरिक्त मशीनें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैराज में पंपों से पानी निकलने के बाद भरा मलबा सूखने लगा है। जोशीमठ लाल बाजार स्थित एचसीसी कार्यालय में आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, एनटीपीसी और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों ने एनटीपीसी को क्षेत्र में फैले मलबे का उचित निस्तारण करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने एनटीपीसी को प्रभावित लोगों में शीघ्र मुआवजा वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में एनटीपीसी के महाप्रबंधक ने बताया कि टनल में पानी है जिसे पंपिंग कर निकाला जा रहा है, जिससे टनल से मलबा निकालने में देरी हो रही है, लेकिन टनल में रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अभी हमारा काम टनल में भी चल रहा है और साथ में बैराज साइड में भी काफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, पंप्स भी लगे हुए हैं और अब थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहा है तो हम लोग एक्सकवेटर्स भी साथ में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं बैराज में। और यहाँ पे रैणी साइड में भी हमारा जो मेन साइड था वो क्लियर हो चुका है। नदी के किनारे भी खोजबीन ऑलरेडी की जा चुकी है और ये जो अब साइड में थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, बस वो पेरिफेरी हम लोगों का बचा हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य शिविरों में अब तक 2088 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। 176 पशु चिकित्सक के साथ दवा और 84 फील्ड ब्लॉक वितरण किए गए। प्रभावित परिवारों को 553 राशन किट वितरण के अतिरिक्त तपोवन और रैणी में संचालित राहत शिविरों 7,703 लोगों को भोजन कराया गया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक कुंभ मेले का आगाज हो गया है। कुंभ महापर्व होगा या नहीं, इस तरह के कयास पर विराम लग गया है। कुंभ में अखाड़ों के भव्य कार्यक्रम, धर्म ध्वजा स्थापना के लिए ध्वज की लकड़ियों को पूरे रीति रिवाज के साथ अखाड़ों को सौंप दिया गया है। धर्म ध्वजा अखाड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि धर्म ध्वजा स्थापना के साथ ही अखाड़ों में कुंभ की शुरुआत हो जाती है।
धर्म ध्वजा की लकड़ियों पहुंचाने पर साधु संतों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिली। तो वहीं मेला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कुंभ मेला इस बार छोटी अवधि के लिए ही होगा। कुंभ मेला 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। उधर कुंभ में अखाड़ों के भव्य कार्यक्रम धर्म ध्वजा स्थापना के लिए ध्वज की लकड़ियों को पूरे रीति रिवाज के साथ अखाड़ों को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही एक तरह से कुंभ मेले का आगाज हो गया है। धर्म ध्वजा अखाड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि धर्म ध्वजा स्थापना के साथ ही अखाड़ों में कुंभ की शुरुआत हो जाती है। धर्म ध्वजा की लकड़ियां पहुंचने पर साधु संतों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं मेला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि धर्म ध्वजा की लकड़ियों को लाना काफी बड़ी चुनौती होती है। हरिद्वार में होने वाला कुंभ महापर्व परंपरागत रूप से 4 महीने की अवधि का होता आया है, लेकिन कोरोना की वजह से कुंभ के आयोजन को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी थी कि कुंभ होगा भी या नहीं, क्योंकि कुंभ में भारी भीड़ आती है और भारी भीड़ एक साथ होने से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए राज्य सरकार ने कुंभ होगा या नहीं के कयासों पर विराम लगाते हुए कहा था कि कुंभ होगा, लेकिन अब इसकी अवधि भी कम होगी और स्वरूप भी अलग होगा। कुंभ अब 1 महीने का ही होगा। खुशी की बात है, एक तरह से कुंभ का आगाज हो गया है, एक सिंबॉलिक इसकी शुरुआत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धर्मध्वजा एक लॉजिस्टिक चैलेंज भी होता है, क्योंकि इसमें एक तो सही पेड़ों के चयन के लिए थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टैप करना पड़ता है, इसका छपान होता है, कटान होता है, इसकी रॉयल्टीज दी जाती हैं, और इनके ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारी टीम है, इसमें हमारे अपर जिलाधिकारी हरबीर हैं, मंजीत हैं, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस सिक्योरिटी के साथ धर्म ध्वजाएं यहाँ पे आई हैं और अब ये अलग अलग तिथियों पे स्थापित होंगी। जो अलग अलग हमारे धर्म ध्वजाएं आई हैं, जो साल के जो पेड़ हैं, ये पहले से चिन्हित हैं किस अखाड़े का कौन सा है, कहाँ कितने जाएंगे। धर्म ध्वजा की लकड़ियां अखाड़ों में पहुंचने से अखाड़ों में खुशी का माहौल है। इस दौरान दिगंबर वैष्णवी अनी अखाड़े के बाबा हठ योगी ने कहा कि उन लोगों की भ्रांतियां दूर हो जाएंगी जो कह रहे थे कि कुंभ नहीं होगा। हठ योगी के अनुसार जल्द ही अब अखाड़े अलग अलग तिथियों में अपनी धर्म ध्वजाओं की स्थापना करेंगे, जिसके बाद कुंभ के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो आज जब ये संदेश जाएगा, पूरे भारत में जाएगा, लोग कुछ भ्रांतियां फैला रहे थे कि धर्म ध्वजाएं नहीं लगेगी, कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, शासन प्रशासन चाहता नहीं है, तो आज उनके मुंह के ऊपर एकदम करारा जवाब है। कुंभ भी होगा, भव्य और दिव्य भी होगा, लेकिन सुरक्षा के साथ होगा। तो पूरे अखाड़े इस बात के लिए सब तैयार है और जैसी व्यवस्था होगी उसी के अनुसार होगा। धर्म ध्वजा की लकड़ियां अखाड़ों में पहुंचने से साधु संतों को अब विश्वास है कि कुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा। तो वहीं मेला प्रशासन को भी धर्म ध्वजा की लकड़ियां पहुंचाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि धर्म ध्वजा की लकड़ियां 52 गज से भी ऊपर होती हैं। इसी कारण मेला प्रशासन द्वारा इन लकड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच हरिद्वार लाया गया और सभी अखाड़ों को सौंपी गई। पहाड़ समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।